हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। इन दिनों नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि स्पेशल मैं कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि नो अनियन गार्लिक हैं और साथ ही साथ ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करती हैं, टेस्टी हैं और हेल्दी हैं। आप भी इन्हें बना के खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, पूरी फैमिली के लिए एक साथ आप मील तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा सभी को। तो सुबह की शुरुआत वही मेरी तो चाय के साथ हो रही है। और चूँकि समर्स शुरू हो चुके हैं, तो समर के लिए भी मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया सी टेस्टी सा शरबत की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मूंग की दाल है, बिना छिलके वाली मूंग की दाल, जो कि 1 कप मूंग की दाल है और हाफ लौकी है। इससे हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं, जो मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे डिनर टाइम पे भी बना सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में अक्सर लगता है कुछ हेल्दी सा खाएं, कुछ लाइट सा खाएं और नो लेस ऑयल और किसी भी तरीके के मसाले के बगैर बनाएं। तो यहाँ पर 1 कप मूंग की दाल, जो कि मैंने ओवरनाइट सोक करके ली है। मूंग की दाल को 5 से 6 घंटे लगते हैं भिगोने में। मुझे सुबह बनाना है तो मैंने रात में भिगोया। अगर आप रात में बनाना चाहते हैं तो आप सुबह बहुत आराम से भिगो सकते हैं। साथ ही मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और 4 हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची तीखेपन के अनुसार ही लें। तो जो हमारे घर में इस समय हरी मिर्ची है, ये कुछ ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 4 हरी मिर्ची डाली है। कई बार 4 हरी मिर्ची डाल दो ना, तो अगर तीखी होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा तीखा लगने लगता है, लेकिन ये ज़्यादा तीखी नहीं थी, इसलिए मैंने 4 हरी मिर्ची और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक को पील करके टुकड़े पीसेस कट करके मूंग की दाल के साथ पीस लिया है। इसको एकदम फाइन पेस्ट तैयार किया है। पानी मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मूंग की दाल बिना पानी के भी पिस जाती है। थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत थी, तो वो मैंने अभी जार को साफ़ करके डाल दिया, सफाई अभियान कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं हाफ़ लौकी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हाफ़ लौकी को बिल्कुल अच्छे से छील लेंगे, इसमें बीजे बिल्कुल भी नहीं है लौकी में। फिर मेरा ख़्याल गया, चलो पहले धनिया की पत्ती काट करके प्लेट में रख लेती हूँ, फिर बाद में मैं सीधे डायरेक्टली ये लौकी को कद्दूकस कर लूँगी। तो ये मैंने ढेर सारा हरा धनिया लिया है, इसमें बारीक बारीक सी डंठल थी, मैंने उसको भी बारीक काट लिया। आप चाहें तो डंठल को पीस सकते हैं दाल पीसते वक्त। कई बार मोटी मोटी डंठल हो ना, तो जब भी आप कोई चीज़ पीस रहे हो तो आप उस समय हरे धनिया की डंठल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टिप है और मुझे बहुत पसंद आती है, मैं अक्सर ही किचन में ये फॉलो करती हूँ। ये जो लौकी थी, इसमें एक भी बीजे नहीं हैं। अगर बीजे हों तो आप बीजे निकाल दीजिएगा। ये बिना बीजे वाली लौकी थी, एकदम बढ़िया सी प्यारी सी स्मूथ सी, तो सॉफ्ट सी। तो ये मैंने पूरा कद्दूकस कर लिया है। मेरा अंदाज़ा कह रहा है, जितना कि मैं ज़्यादातर अभी देखती हूँ कुकिंग करते वक्त, ये 1 कप से थोड़ी ज़्यादा ही है ग्रेट की लौकी, 1 कप से कम बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम नाप से देखें तो 1 कप मैंने मूंग की दाल ली थी, तो 1 कप के करीब ये कद्दूकस किया हुआ लौकी है। अब ये जितना भी हरा धनिया मैंने काटा था, ये सारा का सारा धनिया का पत्ता मैंने इसमें मिक्स कर लिया है मिक्सचर में। अब नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, मूंग की दाल और लौकी के अनुसार। थोड़ी हींग डाली है मैंने इसमें। हींग बहुत अच्छी डाइजेशन के लिए रहती है, समर्स में तो बहुत ही बढ़िया। कुछ भी खाओ तो ऐसे कुछ अपच ना हो, तो हींग का इस्तेमाल हम ज़्यादातर करते हैं, स्पेशली मूंग की दाल की हर रेसिपी में ज़रूर डालती हूँ अदरक और हींग। तो यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच जीरे डाले हैं। हरा धनिया हमने ताज़ा इस्तेमाल किया है, इसलिए हमें धनिया पाउडर के डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ गाजर भी ले सकते हैं, और भी कलरफुल हो जाएगा आपका नाश्ता, और टेस्टी तो रहेगा ही और हेल्दी भी रहेगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ लौकी और मूंग की दाल को अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ मिनट फेंट लिया है। फेंटने वाला प्रोसेस इसलिए बहुत अच्छा रहता है, चाहे वो उड़द की दाल हो, चने की दाल हो या मूंग की दाल, फ्लफ़ी हो जाता है। जो हमारा बैटर होता है, बिना इनो बिना सोडा के एकदम सॉफ्टनेस आ जाती है उसमें। और बस अब इस बैटर को हमने पूरा अच्छा मिक्स किया। थोड़ा सा पानी मुझे लगा कि थोड़ा सा डाल लूँ, तो ये मैंने पानी अभी डाला। इसीलिए दाल पीसते वक्त पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, बाद में तो पानी डाल ही सकते हैं। बस अब क्या है, गरम तवे पे 1 बड़ा चम्मच डाल करके बैटर बढ़िया से अच्छे से उसको स्मूथ से फैला लें। तो ये हमारा बन गया मूंग दाल लौकी चिल्ला। यकीन मानो मेरा, आपको तो इतना पसंद आने वाला है ना, कि आपको ऐसा दिल करेगा कि बस अब तो मैं गर्मियों में यही बनाऊँ सुबह शाम सुबह शाम। नाश्ते के लिए तो एकदम मतलब सुपर क्लास, 100 आउट ऑफ 100 अगर कहीं इसके मार्क्स मिलने हों
तो इतनी ज़बरदस्त रेसिपी, एक तो मूंग की दाल हो गई, लौकी की सब्जी हो गई, मतलब दाल और सब्जी का एक साथ काम। अब रोटियों से लोगों को परहेज़ है, चावल से परहेज़ है, बचना चाहते हैं, कम से कम खाना चाहते हैं, और भूखे तो रहेंगे नहीं, पेट तो भरना ही है। तो जब चावल नहीं खाना है, गेहूँ नहीं खाना है, अब मस्त दाल और लौकी के साथ ये नाश्ता बनाओ, और पता है बहुत अच्छे से पेट भरता है। ये काफ़ी हैवी लगता है खाने में, मतलब खाते वक्त आपको हल्का सा महसूस होगा, लेकिन पेट अच्छा भरता है, फिलिंग है ये। तो इसमें लौकी भी हो गई, बच्चे जो लौकी नहीं खाते हैं उनके आगे पीछे नहीं घूमना। दाल रोटी या दाल, अगर मेन्यू ये बताया जाए कि लौकी की सब्जी दाल रोटी बनी है, बस फिर क्या है, भूख गायब। चाहे वो स्कूल से भूखे प्यासे आए हों तब भी भूख गायब, घर में दिन भर बैठे हों तब भी अभी नहीं थोड़ी देर से खाएंगे। आपने अक्सर ही देखा होगा, हर घर का वही हाल है, लौकी की सब्जी दाल रोटी, ये मेनू सुन के तो बस भूख गायब। लेकिन अगर आप कह दें डोसा या चीला, फिर तो कुछ नहीं, क्या ही बात है, 3 खाने हो तो 4 खा जाएं, 2 खाने हो तो 3 खा लें, मतलब ये एक्स्ट्रा भी खाया जा सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, हमारे लिए भी काम कम, भैया हम काहे को रोटी बनाएं बैठ करके, और दाल का कुकर और चारों बर्तन इकट्ठा धो लें, कोई काम नहीं। बस दाल भिगोनी है, पीस लेना है, लौकी की ग्रेट करके डाली है, और अगर आप चाहें तो आपको कद्दूकस वाला भी बर्तन कम करना है तो आप क्या करो, ये लौकी के जो मिक्सी में पीसा था ना मूंग की दाल, उसी के साथ आप लौकी के टुकड़े करके भी पीस सकते हो, बढ़िया सा पतला सा बैटर तैयार हो जाएगा। पानी तो वैसे भी हमें डालना था, है ना। तो मतलब ये तो आपकी टोटल चॉइस है, वैसे आप इस तरीके से डालेंगे ना तो ये लच्छेदार खाने में बहुत अच्छा आता है, खाने में टेस्टी लगता है। क्योंकि चूँकि हमने ग्रेट करके लौकी डाली है, तो जब हम इसको चीले को सेंकते हैं दोनों साइड से पलट करके, तो ये मतलब पूरा पक भी जाता है लौकी, बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगी कि इसमें लौकी खाते समय दिख रही है लच्छेदार, पर बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। मैंने हर चीले में 1 चम्मच घी डाल करके अच्छे से अलट पलट करके सेका है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मुझे भी रूखा सूखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ ठीक है, तेल मसाला कम कर लो, लेकिन बिल्कुल ही तेल मसाला खाओ उबला वो नहीं पसंद, और ये जो कि सूखे सूखे से चिल्ले बना लो नहीं पसंद। इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है। जैसे मैं फैला देती हूँ चीले को, फिर मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ, फिर पलट देते हैं। वो तवे पे जो रहता है वो दूसरी साइड से ऑटोमेटिकली ऐसे हल्का सा ग्रीस हो जाता है, और वो अच्छा सीख जाता है। तो यहाँ पर ये टोटल ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। आप घी 1 चम्मच भी नहीं खाना चाहते, 1 बूंद भी नहीं, तो आप बिना घी के भी इसे सेक सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और इसे हरी चटनी के साथ, दही के साथ, बूंदी रायते के साथ, केचप के साथ, जैसे जैसे बच्चों को पसंद है वैसे बच्चों को खिलाएं, और जैसे आपको पसंद है आप वैसे खाएं। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब मैंने खाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, शुभम को बहुत पसंद आया। और हमारे घर में चिल्ला प्रेमी है, मतलब चाहे मैं मूंग की दाल का चिल्ला, मसूर की दाल का चिल्ला, ये हमारे मतलब मायके से ही मतलब मुझे आदत लगी हुई है। हमारे पापा को चिल्ले बहुत पसंद थे, गर्मियों में तो अक्सर रात के खाने में रोटी सब्जी ना बनना हो तो चिल्ले बन जाते थे। सर्दियों में बहुत ठंड है, ज़्यादा देर किचन में कुछ काम नहीं करना, चलो मूंग की दाल के चिल्ले बन गए। तो चिल्ले हमें बचपन से फेवरेट था, और मैं यही आदत शुभम को लगी है, बहुत पसंद है उसे भी। अब बना रही हूँ मैं समर स्पेशल। तो ये है कच्ची कैरी, जो कि अभी पहली बार इस सीज़न में पहली बार हमारे घर कच्ची कैरी आई है। और इस कच्ची कैरी से मैंने सोचा क्या बनाऊं, पहली पहली कच्ची कैरी आई है, तो चाहे तो इसका इंस्टेंट अचार बना लो। पर इंस्टेंट अचार बनाने के लिए इसे दाल चावल वाला खाना हो तो इंस्टेंट अचार बहुत अच्छा लगता, वो तो बनाना नहीं है, तब क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो इसका बनाते हैं शरबत। कच्ची कैरी का पना भी बनता है जब हम कैरी को बॉईल कर लेते हैं, और पूरा गर्मी भर ये बनेगा, पना 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 चलता रहेगा। लेकिन मैंने सोचा एक कैरी का मैं क्या करूँ, पना के लिए कुकर में बॉईल करना हो तो थोड़े ज़्यादा से हों, 2-3 कैरी या 2 बड़ी बड़ी एटलीस्ट हों, एक को क्या करूँ। फिर मैंने इसको छीला, ये तोतापरी कैरी है, यहाँ पे आती है, जो बहुत अच्छी स्वाद वाली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टापन नहीं होता। अब मैंने इसको छील के टुकड़े किए हैं, थोड़ा सफ़ेद नमक, थोड़ा काला नमक, और ये है भुने जीरा, सौंफ और हींग का मिक्सचर पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाला है। ये मैंने डाली है मिश्री, खड़ी मिश्री को कूट करके रखा हुआ है एक डब्बे में, तो मिश्री डालिए मीठेपन के लिए। आप मीठेपन के लिए इसमें चाहे आप चीनी डालो, देशी खांड डालो, या फिर मिश्री डालो। मिश्री ठंडक करती है गर्मियों में, तो मैंने इसलिए उसका इस्तेमाल किया। ये पुदीने के क्यूब्स मैंने बना के रखे हैं, तो मैंने 2 क्यूब्स डाले हैं। इसकी जगह आप फ्रेश पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, तो मैंने फ्रेश पुदीने के हुए पीस करके क्यूब्स बना के रखी हैं, जो कि अभी है पुदीना, फिर भी मैंने इसको डाला। ये बहुत बढ़िया आइटम है। अब इसमें 1 गिलास ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, पानी डाल करके इसको पीस लिया, तो ये बन जाता है कच्ची कैरी का शरबत। इसको अगर आप चाहें तो छन्नी से छान लें ताकि रेशे वगैरह सब निकल जाएं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो छन्नी से हमने इसको छान लिया, आप चाहें तो इस पल्प को चटनी में मिक्स कर सकते हैं,
है ना, चटनी जब हम बनाते हैं। और ये हमारा कच्ची कैरी का शरबत तैयार। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, इसमें मिश्री की मिठास है, कच्ची कैरी है और साथ में जीरा, सौंफ और हींग जो है वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट लाता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और ग्लास में नमक और लाल मिर्ची को इस तरीके से मिक्स करके ऊपर से लगा लें गार्निश, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब ग्लास में हम डाल रहे हैं थोड़ी सी आइस क्यूब्स, जिससे ठंडा ठंडा ये आम का शरबत। ये आम का शरबत गर्मियों में लू से बचाता है, काफ़ी हेल्दी होता है। कच्ची कैरी से मतलब अच्छा कुछ भी नहीं है गर्मियों में। आप बाहर की किसी भी तरीके के ड्रिंक्स पे बिल्कुल भरोसा ना करें, जितना अच्छा ये हेल्दी है। और साथ में थोड़ा सा गार्निश कर दिया पुदीने के पत्तों के साथ और स्ट्रॉ, बस अब इसे सिप करो। लू से बचाता है, गर्मियों में आप घर कहीं बाहर जा रहे हैं तो साथ में बॉटल में भर के ये कच्ची कैरी का शरबत ले जा सकते हैं। मीठेपन के लिए मैंने मिश्री डाली है, आप चाहें तो देशी खांड डालें, चीनी डालें या गुड़ भी डाल सकते हैं, या फिर आप एक सिरप बना के रख लो चीनी का, सर्दी गर्मियों में वो बहुत बढ़िया रहता है। कोई भी शरबत बनाना है आपने इंस्टेंट मिक्स कर लिया, जैसे मैंने क्यूब बना के रखी ना पुदीने की, ठीक वैसे ही आप चीनी की भी चाशनी बना के रख सकते हैं। लस्सी में डालना हो, शरबत में डालना हो, किसी भी चीज़ में, तो वो बहुत अच्छी टिप होती है। बना के रखूँगी मैं थोड़े दिन में। अभी यहाँ पर इसको आप किसी भी बॉटल में भी भर के सफ़र में अपने साथ ले जा सकते हैं। ऑफ़िस में ले जाएँ, कहीं बाहर ले जाना है ले जाएँ, या आपने ज़्यादा सा बना के रखा है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए, शाम को शरबत देना है आपको, दोपहर में, शाम में, तो बस आप सीधे उसको ब्लेंडर जार में डालो, ये थोड़ा सा आप आइस क्यूब्स या थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करो, ब्लेंड करो, ग्लास में सर्व करो। कमाल का है। एक तो नई नई कच्ची कैरी और उसमें खट्टा मीठा वाला शरबत। आपके मार्केट के जितने भी आते हैं मैंगो जूस, सब फेल हैं इसके सामने। बस हो गया किचन क्लिनिक। तो सुबह के नाश्ते में ये जो रेसिपी मैंने बनाई है ना, ये डिनर के लिए भी सुपर रेसिपी है। नो अनियन गार्लिक, नवरात्रि स्पेशल। और वैसे भी पूरी गर्मियों में आप इसे नाश्ते में बनाओ चाहे डिनर टाइम पे। अच्छा, रात में भी अब वही हो रहा है। एक तो मैं देर से अब आजकल खाना बनाती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे बनाना क्या है, उसमें टाइम कितना लगना है। तो मैं रात के लिए भी बहुत ही झटपट सी रेसिपी बना रही हूँ, जो है मूंग दाल और दलिया की रेसिपी। मूंग दाल जैसे सुबह हमने ली थी वो बिना छिलके वाली थी, ये मूंग दाल छिलके वाली है। और साथ ही मैंने लिया है दलिया, होल व्हीट। तो ये दलिया है गेहूं के आटे का, और ये है मूंग की दाल छिलके वाली। मैंने एक बर्तन में बराबर बराबर लिया है। जैसे अगर आप चाहें तो दलिया ज़्यादा या दाल कम, या दलिया कम दाल ज़्यादा, ऐसे भी रेशियो रख सकते हैं। मैंने दोनों को बराबर लिया है। तो ये 1/4 कप है, जिससे कि हमने दलिया लिया और ये मूंग की दाल ली छिलके वाली, दोनों को मिक्स कर लिया। अब चाहें तो ये मिक्स करके भी मिक्सचर रख सकते हैं एक डब्बे में। इसके साथ में आप ढेर सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करो। सुपर टेस्टी, हेल्दी, झटपट से बनने वाली है ये रेसिपी। तो मूंग की दाल और दलिया, इसे आप लंच में भी बना सकते हैं इस खिचड़ी को, चूँकि मैं डिनर पे बना रही हूँ। जैसे ब्रेकफास्ट वाली रेसिपी आप डिनर पे भी बना सकते हैं, ठीक वैसे ही ये डिनर वाली रेसिपी आप लंच में भी बना सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारी वेजिटेबल्स डालने का पूरा मौका मिलेगा, जिससे बच्चे भी खाएंगे और आपको भी मिलेगा पूरा न्यूट्रिशन। तो ये मूंग की दाल की ही दोनों रेसिपी हैं, एक छिलके वाली मूंग दाल और एक हो गई बिना छिलके वाली। सुबह हमने लौकी का इस्तेमाल किया था, आज हम कुछ ऐसी बेसिक सी सब्जियां इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने अदरक के एक टुकड़े को कद्दूकस किया है, हरी मिर्ची काट ली हैं, और साथ ही हम एक टमाटर, थोड़ा हरा धनिया, एक छोटा आलू, मटर और गोभी, पत्ता गोभी का इस्तेमाल करेंगे। गाजर भी है तो गाजर डाल सकते हैं, लौकी है तो इसमें ज़रूर डालिएगा। लौकी से इस खिचड़ी का टेस्ट बहुत डबल हो जाता है। मुझे बहुत पसंद है दलिया खिचड़ी में लौकी। एक तो वो सॉफ्ट सी लौकी पूरी गल जाती है, और दलिया की खिचड़ी वैसे भी सॉफ्ट सी रहती है। तो चावल से अगर आपको परहेज़ करना है, वेट लॉस के लिए बहुत बढ़िया है, हेल्दी भी है। और इस खिचड़ी की खासियत ये है कि छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बूढ़े हों, सभी के लिए मतलब ये डॉक्टर तक रेकमेंड करेंगे। हरे मटर मैंने काफ़ी हद तक स्टोर करके रखे हैं फ्रीज़र में। तो ये एक बर्तन में जो रखा हुआ है डब्बे में, इससे मैंने निकाले हैं थोड़े से हरे मटर और आलू, इनको मैंने वॉश करके साइड में रख लिया है। और इस रेसिपी को बनाना हो डिनर पे तो मुझे लगता है 15-20 मिनट में सारे काम हो जाते हैं किचन में। अभी कुकर में 2 से 3 बड़े चम्मच घी गरम किया है। एक ही साथ में डाल दे रही हूँ जीरा, हींग, हरी मिर्ची और कद्दूकस किया हुआ अदरक। एक ही साथ में डाला है, क्योंकि एक बार डालो एक बार डालो एक बार डालो। अब जैसे कि उसका तड़का लग गया तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, कटे हुए टमाटर, कटे हुए आलू, थोड़ी सी हरी मटर, और इन सबको डाल के भून लेंगे। इसी समय मुझे पत्ता गोभी भी डालना चाहिए था, तब मेरा ख्याल नहीं आया था। मुझे लगा लौकी नहीं है, तो बस वहीं पे मेरी दिमाग की बत्ती रुक गई थी।
फिर मैंने धुली हुई मूंग की दाल और ये दलिया डाला, नमक डाला, मिक्स करके भून रही हूँ। मन ही मन सोच रही हूँ कुछ और सब्जियां भी इसमें होती तो मज़ा आ जाता। गाजर तो है नहीं, गाजर होती तो डालते, लौकी होती तो डालते। एकदम से क्लिक किया कि अरे पत्ता गोभी तो रखी है चलो वही डालते हैं। तो बस फिर फ्रिज से मैंने निकाली है पत्ता गोभी। ये पिंक वाली पत्ता गोभी है, कैबेज, जिसको सैलड के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसकी सब्जी के लिए भी बना सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी पत्ता गोभी को भी सैलड में मत खाया करो, वो ज़्यादा सही नहीं रहता। कोई भी कच्ची सब्जियां नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। खीरा और टमाटर की बात अलग है, प्याज वगैरह। तो बस यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को भी बारीक काट करके डाल दिया सब्जी दलिया के साथ और भून लिया। भूनने के बाद इसमें पानी डाल दिया। मसाले मैंने बहुत कम डाले थे, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बहुत ही सिंपल सा बनता है मूंग दाल दलिया की खिचड़ी। एक सीटी बजने ही वाली थी कि मैंने बंद कर दिया और फिर सीटी बज गई एकदम से। होता ना कई बार हाथ लगाते ही कुकर में सीटी बज जाती है। पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोलें, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स करें और ये हमारी मूंग दाल दलिया की खिचड़ी तैयार, वेजिटेबल खिचड़ी। ये छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। शुरुआती दौर पे जब बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं, अनाज वगैरह, सबसे हल्का माना जाता है मूंग की दाल को डाइजेशन के लिए। तो बस इसके साथ सर्व करने के लिए आप फ्रेश दही, खीरे का रायता, ककड़ी का रायता, किसी भी तरीके का, बूंदी का रायता। तो जैसे कि मैंने बूंदी का रायता आपके साथ रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर रखी है। तो ये बूंदी के रायते के साथ गर्मा गर्म दलिया मूंग दाल खिचड़ी और इसके ऊपर 2 चम्मच भर के डालो घी, फिर मज़े से खाओ। पापड़ वगैरह भी इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कहने जैसी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मुझे बनाने का भी मन नहीं था, तलने का मतलब मन नहीं था, इसलिए मैंने नहीं तला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।